हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, बैकग्राउंड में आलिया भट्ट की फोटो देखकर और सड़क 2 को रिव्यू करने वाला हूं। ये दोनों चीज़ों को लेकर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे होंगे। वैसे तो मैंने थंबनेल के अंदर थोड़ी सी कोशिश किया कि आपको क्लियर हो जाए मेरी मंशा क्या है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बात शुरू करेंगे इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर महेश भट्ट से, जो लगभग 20 साल के बाद डायरेक्शन में आगाज मार रहे थे। और मैंने ट्रेलर रिएक्शन के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की थी, ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है उनकी डायरेक्शन के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आउटडेटेड हो चुकी हों। और इस फिल्म में बाखूबी दिखता है कि उनकी 20 साल पुरानी इतनी घटिया डायरेक्शन ने इस फिल्म को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। ये फिल्म किसी और डायरेक्टर को दी जा सकती थी, क्योंकि फिल्म के अंदर इतने ज़्यादा नाजायज़, जरूरत से ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स डालकर और सारे के सारे प्रेडिक्टेबल वो सब डालकर ये फिल्म आपको इरिटेट कर देगी, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसके सस्पेंसिस से। तो महेश भट्ट को इसकी डायरेक्शन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इंस्टेड उन्हें इसकी डायरेक्शन करने देनी चाहिए थी मोहित सूरी को, जो उनके ही कैंप के लिए बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और जिनकी लास्ट फिल्म मलंग हम देख चुके हैं। मलंग के अंदर भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और कोई भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। जहां जहां जिस चीज़ की जरूरत थी वो सब वहां ओपन होते हैं, वहां सब रिवील होते हैं और फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। तो इस फिल्म के अंदर भी अगर मोहित सूरी काम करते तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी थोड़ी बेहतर बन सकती थी, क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स महेश भट्ट के बस की बात नहीं थी, जो आपको बुरी तरह से बोर करते हैं और ना सिर्फ बोर करते हैं बल्कि इरिटेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करता रहूंगा धीरे धीरे। अभी मैं बात करता हूँ स्टोरी की। ये स्टोरी है एक लड़की आर्या की, जिसकी सौतेली माँ ने उसके बाप पर कंट्रोल कर रखा है, जो बाबाओं के चक्कर में रहती है और बाबाओं से ही उसने अपने पति को कंट्रोल कर रखा है, उसकी सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति हथियाने के लिए। एक तो बाबाओं से मैं कल से पागल हो चुका हूँ, बाबा का नाम सुन सुनकर। सुबह से लेकर शाम तक मैंने आश्रम वेब सीरीज देखी, उसके बाद फिर ये देखी, और यहाँ पर भी सारा बाबाओं का ही चक्कर है, सब मोह और माया का चक्कर है। तो आर्या इसलिए इन सब बाबाओं के अगेंस्ट है, क्योंकि इन सब बाबाओं के कारण ही उसको लगता है कि उसकी माँ को मारा गया था और उसकी जो स्टेप मॉम है, यानी कि उसकी सौतेली माँ है, वो उसके बाप को बाबाओं के थ्रू कंट्रोल कर रही है और आर्या को मरवाना चाहती है। क्योंकि आर्या का 21वां जन्मदिन आने वाला है हफ्ते बाद, और 21वें जन्मदिन आते ही उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप की, वो उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ विल में ऐसा लिख कर गई है। तो 21वां बर्थडे आने से पहले पहले उसकी सौतेली माँ और उसको बाबाओं के साथ मिलकर मरवाना चाहती है। अब आर्या इन सबसे बचकर भाग रही है। तो अब 7 दिनों तक बचने के लिए आर्या के पास एक प्लान है कि उसने कैलाश जाने की बुकिंग करवाई थी अपनी, और कैलाश जाने की बुकिंग करवाई थी उसने 1991 वाले रवि से, यानी कि संजय दत्त से, जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, यानी कि पूजा भट्ट। और वो पत्नी के गम में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और हमेशा सुसाइड की कोशिश करता रहता है। अब जैसे ही वो एक बार फिर से मरने वाला होता है तो वहाँ पर आर्या पहुँच जाती है और बहुत ही जिद कर वो उसको अपने साथ कैलाश जाने पर मजबूर कर देती है। और इन दोनों के साथ होता है आर्या का बॉयफ्रेंड, यानी कि विशाल, प्लेड बाय आदित्य रॉय कपूर। अब इसकी भी एक अलग से स्टोरी है, जो आप खुद देख लेना अगर आपका मन हो देखने का। तो ये स्टोरी है। अब आर्या की जो स्टेप मॉम है बाबाओं के साथ मिलकर उसको मारना चाहती है और आर्या को बचाने के लिए आ चुका है रवि प्रकाश और उसका बॉयफ्रेंड विशाल। तो क्या ये तीनों बच पाएंगे? क्योंकि आर्या की ट्रेसिंग बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, क्योंकि आर्या का बाप बहुत अमीर आदमी है। तो ये सारा है कहानी का स्टार, और क्लाइमैक्स के अंदर आपको और बद्दे बद्दे से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाकर आपको बोर कर दिया जाएगा। सो नाउ कम टू द परफॉर्मेंसेस। एक भी परफॉर्मेंस खिलकर सामने नहीं आ पाई। संजय दत्त को इतना पुराना और ओल्ड मॉडल दिखाया गया है, 1991 की सोच वाला इंसान दिखाया गया, और इतनी बेढंग तरीके से उनका कैरेक्टर स्केचिंग हुई है, इट्स जस्ट इरिटेटिंग, इज टॉर्चर। आलिया भट्ट का काम थोड़ा सा दिखता है बीच बीच में, लेकिन पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो मुझे काफ़ी जगह पर फ्लैट और फेक लगी हैं। उसके अलावा आदित्य रॉय का काम है और नहीं है कोई मैटर नहीं करता था, उनकी जगह कोई भी हो सकता था। जीशू सेनगुप्ता को बहुत बुरी तरह से वेस्ट किया गया है। सो परफॉर्मेंसेस इतनी डल हैं कि मैं सीरियसली, मेरे पास शब्द नहीं है। म्यूजिक की बात करूं तो गाने ठीक ठाक है फिल्म के, लेकिन गानों के अंदर फ्रेशनेस नहीं है। एक आधे गाने को छोड़कर सब गाने आपको ऐसा लगता है कि डुप्लीकेसी हो रही है गानों में, और ऐसे गाने हम शायद रोए मूवी के सुन चुके हैं। ये एक आधी और फिल्म है जिनके हम गाने सुन चुके हैं, तो गाने सुने सुने से लगते हैं अंकित तिवारी की आवाज़ वही सब याद करवाती है जो भट्ट कैंप के साथ हम उनके पहले गाने सुन चुके हैं। सो म्यूजिक में मुझे फ्रेशनेस नहीं लगी, और बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बात ही मत करो, इस टॉर्चरिंग। क्योंकि एक तो जो प्लॉट लिया गया है, प्रोडक्शन डिजाइनिंग जो की गई है पूरी फिल्म की, वो इतनी नेगेटिव है, इतनी डार्क है कि आपका आंखें थक जाएंगी देखते देखते, और आप कहोगे इतना नेगेटिव माहौल क्यों बना रखा है। तो ये फिल्म एक नेगेटिव माहौल सेट करती है, जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है इस फिल्म की। फिल्म को अच्छा किया जा सकता था, स्टोरी में इंप्रूवमेंट हो सकती थी अगर कोई और डायरेक्टर हाथ आजमाता, लेकिन फिल्म का प्लॉट इतना नेगेटिव है कि मन नहीं करेगा आपका फिल्म देखने का। और फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होगा आपको उम्मीदें आपकी मर जाएंगी उम्मीदें, तो आगे तो कोई चांस ही नहीं है होने का। सो गाइस, जैसे लास्ट वर्ड, इट्स द वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स ऑफ 2020। 2020 में वैसे ही काफ़ी डिजास्टर्स आ चुके हैं, अब इसी की कमी थी, तो सड़क 2 भी यहाँ पर आ गई है। आई वुड से आफ्टर शानदार और नॉट आफ्टर शानदार, उसके ही लेवल पर दिस इज द वर्स्ट फिल्म ऑफ आलिया भट्ट्स करियर, आई वुड से। तो
अभी तक के लिए इतना ही, ये थे मेरे सड़क 2 को लेकर रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।